जय श्री राम दोस्तों, हमने चैप्टर 2 बेसिक्स ऑफ जावा कंप्लीट कर लिया है और ये हमारे चैप्टर 3 इनपुट आउटपुट की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें यूज़र से कोई इनपुट चाहिए तो हम कैसे लेंगे और उस यूज़र को आउटपुट देना है तो कैसे देंगे। जावा में इनपुट लेने और आउटपुट देने के कई तरीके हैं, बट जावा में हम जब बात करते हैं कोड प्रोग्रामिंग की तो मुख्यतः हम दो तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है अपना बफर्ड रीडर क्लास। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है यूज़र से इनपुट लेने का। बफर्ड रीडर क्लास में दो रीड फंक्शन होते हैं, जिसमें से केवल एक कैरेक्टर रीड कर सकता है और दूसरा कैरेक्टर का एरे। इनके अलावा क्लास में एक फंक्शन और है जो कि एक लाइन रीड कर सकता है, जिस फंक्शन का नाम है रीड लाइन। बफर्ड रीडर क्लास पैरामीटर के तौर पर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट लेती है, जिस क्लास का नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर, और ये ऑब्जेक्ट भी एक पैरामीटर लेता है जो है हमारा सिस्टम डॉट इन। और अब इनपुट स्ट्रीम रीडर बाइट्स की इनपुट स्ट्रीम को करैक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, फिर आप इनपुट को काफ़ी इजीली रीड कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैं सिंपली एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो मैंने एक क्लास बना रखी है टेस्ट, उसके अंदर हमने बनाया है अपना मैन मेथड। ओके, इस मैन मेथड के अंदर अपना अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बफर्ड रीडर, और ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं अपन बफर्ड रीडर। यहाँ पे मैं लगाऊंगा न्यू, और यहाँ पे आप देखेंगे बफर्ड रीडर एक पैरामीटर लेगा, इसका कंस्ट्रक्टर जो है, और पैरामीटर क्या होने वाला है अपना इनपुट स्ट्रीम रीडर, जो कि एक ऑब्जेक्ट होने वाला है इस क्लास का इनपुट स्ट्रीम रीडर। ओके, इनपुट स्ट्रीम रीडर लेगा सिस्टम डॉट इन, और सिस्टम डॉट इन क्या होता है, जो भी आपके कंसोल पर इनपुट होते हैं। ओके, मैं इसको अगर अब आप क्लियर दिखेगा। ओके, तो हमने क्या किया है, बफर रीडर को इनिशियलाइज कर दिया है बफर रीडर के ऑब्जेक्ट से, जिसने एज अ पैरामीटर लिया है इनपुट स्ट्रीम को, और इनपुट स्ट्रीम ने लिया है सिस्टम डॉट इन को। और सिंपली हम बफर रीडर की हेल्प से कंसोल पे लिखे हुए इनपुट को रीड करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रीड लाइन, जो कि हमको एक स्ट्रिंग देगा, और ये स्ट्रिंग के अंदर डाटा को रीड कर सकता है। ओके, और ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जो हम थ्रो करा देंगे। कोई भी अगर एक्सेप्शन आती है, अगर वो कोई कुछ रीड नहीं कर पाता है तो ओके, साउट करा देता हूँ मैं SYOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, और डाटा को प्रिंट करा देते हैं। मैंने फाइल को सेव कर लिया है और मैं प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। बट मैं यहाँ पे अगर कुछ एंटर करता हूँ, सपोज मैंने एंटर किया नरेश, और मैं फिर से एंटर करता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है नरेश। यहाँ पे हम द नेम इज डाल देते हैं, जिससे हमको हमारा आउटपुट सेपरेट दिखे। ओके, इनपुट भी सेपरेट दिखेगा और आउटपुट भी सेपरेट दिखेगा। इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, सॉरी, साउट एंटर योर नेम। ओके, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास एक लाइन प्रिंट होके आई है, एंटर योर नेम। बट नेक्स्ट लाइन हमारी प्रिंट नहीं हुई है, ये अभी वेट कर रहा है सिस्टम डॉट इन के लिए। ओके, सिस्टम के अंदर हम कोई भी इनपुट देंगे तब ये वर्क करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नरेश, और मैंने सपोज एंटर किया, तो हमारे आउटपुट आ जाएगा द नेम इज नरेश। ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम प्रोग्राम को सिंपल रन करते हैं तो ये इनपुट के लिए वेट करेगा। ओके, मैं सिंपल एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे हमारे पास ये स्पेस आ चुका है यहाँ पे।
हमने कुछ भी नहीं दिया तो उसने स्ट्रिंग में स्पेस इंसर्ट कर लिया है, सिंपल। यानी कि एक सिंगल लाइन को हम इसके अंदर पास कर सकते हैं एज ए इनपुट। वेल गुड। अब मैं क्या करने वाला हूं, सपोज करो मुझे यूजर की एज भी चाहिए, तो मैं कॉपी कर लेता हूं इसी को, एंटर योर एज। इसको मैं एज कर देता हूं, इसको मैं नेम कर देता हूं, इसको भी मैं नेम कर देता हूं। साथ में मैं फिर से कॉन्केनेट कर देता हूं, एंड एज प्लस एज, और इसके साथ में मैं 10 प्लस कर देता हूं। ओके, सिंपल। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, यानी जो भी एज यूजर इनपुट में देगा उसमें 10 प्लस होकर आना चाहिए, सिंपल। बट आप देखेंगे यहाँ पे मैंने यूज़र का नेम दे दिया है, मैंने एंटर किया। सेकंड इनपुट के लिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है स्टेटमेंट एंटर योर एज। सपोज करो मैंने 24 दिया, अब मैंने नेक्स्ट किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 2410 आ चुका है, जो कि गलत है। बट ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने जो रीड किया है यहाँ से, वो रीड किया है स्ट्रिंग में, ना कि इंटीजर में। तो सिंपली इसने इसके साथ में कॉन्केनेट कर दिया, ना कि इसमें ऐड किया है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको पारसेंट कर देता हूँ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे इसको इंट बना देते हैं। अगर यहाँ से मैं कास्ट नहीं करता हूँ तो हमारे पास एरर आएगी, हम इंटीजर में नहीं ले पाएंगे वैल्यू को। ओके, बट इसके अंदर एक रीड फंक्शन आता है, बट वो इसको रीड नहीं कर पाएगा एज को। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, मैंने एंटर किया नरेश, यहाँ पे आप देखेंगे एंटर योर एज, मैंने सपोज 10 डाली, हमारे पास आउटपुट आ गया है 49, जो कि हमने तो 10 डाली थी बट यहाँ पे 49 आया है। तो रीड फंक्शन का यूज़ नहीं करना है अपने को, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रीड लाइन, जो कि स्ट्रिंग में लेगा हमेशा इनपुट को। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली यूज़ करने वाले हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। ये इसको कास्ट कर देगा इंटीजर में। अब अगर मैं यहाँ पे +10 कर देता हूँ और प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, और प्रोग्राम को सिंपली मैं रन करता हूँ, नरेश एज मैंने डाली सपोज 12, हमारा आउटपुट आया 1210। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी ये एक स्ट्रिंग है, ना कि एक इंटीजर वैल्यू बन पाई है। बट आप देखेंगे यहाँ पे एक इंटीजर है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्ट्रिंग के साथ में इसको कॉन्केनेट कर दिया है। अगर हमको इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे इनको, और फिर से अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, एंटर मैंने नेम दिया नरेश, एज मैंने डाली 12, तो आप देखेंगे हमारी एज प्रिंट हुई है 22। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही रहता और हम इसको पार्स नहीं करते और हम इसको ब्रैकेट में डाल देते, तो क्या आउटपुट चेंज होता? मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, मैंने एंटर किया नरेश, यहाँ एंटर किया, सॉरी एज एंटर करनी है, मैंने 20 एंटर की, तो आप देखेंगे फिर से ये स्ट्रिंग की तरह कॉन्केनेट होने लग गया है। तो आप इसको इंटीजर में अगर वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पार्स कर सकते हैं। बफर रीडर आपको हमेशा स्ट्रिंग में ही वैल्यू देगा जब आप रीड लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे। वो एक्चुअल में इस लाइन को रीड करता है, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सिंपल मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, मैंने नेम दे दिया ABC और एज दे दी मैंने 23। तो 23 के अंदर हमारा 10 ऐड होके आ चुका है और यहाँ पे नेम आ चुका है ABC। वेल गुड। सेकंड है हमारा स्कैनर क्लास।
स्कैनर क्लास बफर रीडर का ही एक एडवांस वर्जन है जिसे जावा के बाद के वर्जनों में ऐड किया गया है। इस क्लास में काफ़ी फंक्शंस हैं जो अलग अलग टाइप के डाटा को उसके डाटा टाइप के अनुसार रीड कर सकते हैं। स्कैनर क्लास सबसे इजी रीड करने का तरीका है जो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। आप देखेंगे हमारे रीड लाइन फंक्शन ने एक एक्सेप्शन थ्रो की थी, IO एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, बट स्कैनर क्लास के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है। वो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती। और जैसा कि मैंने बताया कि जावा में प्री डिफाइंड डाटा टाइप की वैल्यूज़ को रीड करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होल्ड करती है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब डाटा टाइप आप रीड कर सकते हैं स्कैनर क्लास की हेल्प से। जहां हम बफर रीडर क्लास को java.io पैकेज से इंपोर्ट करते हैं, वहीं हम स्कैनर क्लास को java.util क्लास से इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैं सिंपल स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं जो कि एज अ पैरामीटर लेगा system.in। system.in जो भी कंसोल पे हम इनपुट देंगे, system.in स्कैनर क्लास को हमने java.util से इंपोर्ट किया है। ओके, और सिंपली मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूं यहां से। ओके, वेल गुड। अब हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट की हेल्प से फंक्शन यूज करके इसके अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उसकी हेल्प से हम अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यूज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से रीड करेंगे वो देख लेते हैं। सपोज करो हमको स्ट्रिंग रीड करना है, तो सिंपली यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूं, एंटर योर नेम। ओके, और जो भी आउटपुट आएगा उसको भी मैं प्रिंट करा देता हूं। द नेम इज, या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे योर नेम इज, जो भी आपका नेम होगा, आपने इनपुट जो भी किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। इस कोड को हमने कमेंट कर रखा है, तो हमारा सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। स्कैनर क्लास हमारा ऑब्जेक्ट बना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, बट हमें इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसको भी कमेंट कर सकता हूँ, नो इशू। सिंपली मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जिससे ये पूरा कोड कमेंट हो जाएगा। वेल गुड। कमेंट में एरर दे रहा है, वाओ, नो इशू। इससे कोई हमारे को इशू नहीं आने वाला है। ओके, मैं प्रोग्राम को फिर से रन कर देता हूँ। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा ये हमने कमेंट कर दिया है पहले जो हमने कोड लिखा था। अब मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। आप यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, ये जस्ट एक रेड लाइन दी है एडिटर ने, जिसका कोई सेंस नहीं है। ये एक कमेंटेड कोड है जो कि रन नहीं होने वाला है। ओके ओके, यहाँ पे हम यूज़र का नेम एंटर करेंगे। यूज़र का नाम सपोज मैंने राकेश एंटर किया, तो आप देखेंगे हमारे पास ये वेट कर रहा है इनपुट के लिए, ये वाली लाइन। और जैसे ही हम इनपुट देंगे और एंटर करेंगे तो हमारा नाम इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। वेल गुड। मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। अभी सपोज कीजिए हमने यूज़र का नेम नहीं लिखा, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम नीचे लिखें, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, मैंने एंटर किया तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है।
नो इशू। बट अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन कर दूं और फिर से इस प्रोग्राम को रन करूं और यहां पे मैं लिखूं, आप देखेंगे जस्ट मैंने एंटर किया है और हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है नेक्स्ट लाइन के केस में। बट हमने जस्ट नेक्स्ट यूज किया था। और मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं और यहाँ पे देखना मैं एंटर करूँगा, नो इशू। फिर से मैंने एंटर किया, नो इशू। फिर से मैंने एंटर किया, नो इशू। जब तक मैं एंटर करता रहा हूँ तब तक ये चल रहा है, बंद नहीं हो रहा। यानी कि इसने स्पेस जो ब्लैंक है वो स्ट्रिंग में नहीं लिया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट नेक्स्ट लाइन के केस में क्या होने वाला है, अगर आप कोई इनपुट नहीं भी देते हो और सिंपली उसको एंटर कर देते हो तो स्ट्रिंग के अंदर एक सिंपल ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। अगर हमें ब्लैंक इनपुट नहीं चाहिए तो हम नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमें इनपुट नहीं मिलेगा हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। ओके। तो नेक्स्ट हम इंटीजर के केस में देख लेते हैं। तो इंटीजर के केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा इस स्टेटमेंट को जो कि हमने पहले भी यूज़ किया था और यहाँ पे सिंपल मैं एक सेपरेटर दे देता हूँ कमेंट के थ्रू, जो कि रन नहीं होगा, सिर्फ आपको दिखेगा। यहाँ पे हम यूज़र से उसकी एज पूछेंगे। आप देखेंगे बफर रीडर के केस में हमको इंटीजर में पार्स करना पड़ रहा था, बट स्कैनर क्लास से हम डायरेक्ट गेट कर सकते हैं। स्कैनर डॉट नेक्स्ट बाइट, बाइट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इंटीजर के केस में हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट इंट। बाइट भी इंट में ही होती है, बट अगर हम बाइट के साथ में काम कर रहे हैं तो हम बाइट दे सकते हैं। बट हमें अभी इंटीजर वैल्यू रीड करनी है। बाइट की एक अपनी वैल्यू लिमिट होती है, इंटीजर की अपनी एक वैल्यू लिमिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू गेट करेगा और होल्ड करेगा। ओके, मैं सिंपल रन करता हूँ। बट बाइट को आप इंटीजर टाइप के डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि बाइट भी तो नंबर्स ही होती है। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को और यहाँ पे नेम दे देता हूँ। सपोज मैंने नेम दिया नरेश। यहाँ पे एज पूछ रहा है, मैं एज दे देता हूँ 10 या 20। और जैसे ही मैंने रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने इंटीजर में पार्स नहीं किया है, हमको डायरेक्ट एक फंक्शन मिला था जिसके थ्रू हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है एज को, और डायरेक्ट हम यहाँ पे प्लस कर पा रहे हैं 10 को। ओके, यहाँ पे अगर हम इसको हटा देंगे ब्रैकेट्स को तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, एज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और 10 उसके साथ में कॉन्किनेट होके आएगा, प्लस होके नहीं आएगा। मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने नेम दे दिया ABC और यहाँ पे एज दे दी 30। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 10 कॉन्किनेट हुआ है, ना कि इसमें ऐड हुआ है। ओके ओके, वेल गुड। अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए तो आप फ्लोट टाइप का भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं इंटीजर के केस में ही रन करने वाला हूँ फिर से, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि 10 प्लस होके आ रहा है, हम ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम अगर एज को फ्लोट में लेना चाहें तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है। आप फंक्शंस को यूज़ कर करके देख सकते हो, शॉर्ट ले सकते हो, बिग डेसिमल ले सकते हो, बुलियन ले सकते हो, डबल ले सकते हो, फ्लोट है, लॉन्ग है, अपने पास हर टाइप की डाटा टाइप के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड जो डाटा टाइप है उनके लिए फंक्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एरर आ रही है क्योंकि हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू ली है यूज़र से। तो यहाँ पे हम फ्लोट टाइप के डाटा टाइप में इसको स्टोर कर लेंगे। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को और सपोज करो मैंने नेम दे दिया नरेश और अब यहाँ पे एज हमें चाहिए फ्लोट में। बट मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक नेम लिख देता हूँ कुछ भी, सपोज ABC लिख दिया मैंने और एंटर किया। तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आई है क्योंकि हम इस डाटा को रीड नहीं कर सकते इंटीजर या फ्लोट फॉर्म में। ओके ओके, नो इशू। हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। नेम सपोज मैंने दे दिया नरेश स्वामी और यहाँ पे एज दे दी 14।
तो आप देखेंगे हमारे पास 10 ऐड हुआ है बट 0.0 आ चुका है, यानी कि एक फ्लोट वैल्यू आई है हमारे पास। हम फ्लोट में भी देना चाहें तो फ्लोट में दे सकते हैं खुद से भी। यूज़र नेम में दे दूँ नरेश स्वामी और एज दे दूँ मैं 34.2 और एंटर किया तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 44.2। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कैनर क्लास के कुछ यूजफुल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।